हे ऐसी आदि परंपरा संक्षेपे तुझ धनुर्धरा सांगितली ये या अध्वरा लागवनिया। हे अर्जुन, इस यज्ञ के संबंध में होने वाली परंपरा मूल से अर्थात उत्पत्ति से तुम्हें संक्षेप में बतला दी है। हा सकळा उचितु स्वधर्म रूपु क्रतु ननुष्ठी जो प्रमत्तु लोके ये। इसलिए यह स्वधर्म रूपी यज्ञ सभी को आचरण करने के लिए उचित है। ऐसा होते हुए भी जो उन्मत्त पुरुष इस मृत्यु लोक में अर्थात कर्म योनि में जन्म लेकर भी इस स्वधर्म का अनुष्ठान नहीं करता, तो पातकांचा राशी जाण भारू भूमीसी जो कुकर्मे इंद्रियासी उपेगा गेला। उसके संबंध में यह समझ लो कि जो निषिद्ध कर्मों के द्वारा इंद्रियों के चोचले पूरे करने के ही काम आया, वह पाप की राशि और भूमि पर भाररूप है। ते आचे कर्म समूळ अर्जुना अति निष्फळ जैसे का अभ्रपटल अकाळीचे। हे अर्जुन, उस व्यक्ति का समूल कर्म ठीक उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार आकाश में छाया हुआ असमय का मेघ पूर्णतया बेकार होता है। का गळा स्तन अजेचे तैसे जियाले देखते याचे जेया अनुष्ठान स्वधर्माचे घडे चिना। अथवा देखो, बकरी के गले में लटके हुए स्तन जैसे निरुपयोगी होते हैं, उसी प्रकार जिससे विधिपूर्वक स्वधर्म का अनुष्ठान करना नहीं होता, उसका जीवित निरर्थक होता है। म्हणोनी ऐकैगा पांडवा स्वधर्मो कवणे न संडावा पुढती सर्व भावे भजावा हाची एको। इसलिए हे अर्जुन, अरे तुम यह बात समझ लो कि कभी किसी को स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। काया वाचा मन से और धन से इस एक का ही नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। हागा शरीर जरी झाले तरी कर्तव्य ओघे आले मग उचित का आपुले ओ संडावे। क्यों रे, यदि शरीर उत्पन्न हुआ है तो शरीर के साथ शरीर संबंधी कर्तव्य कर्म भी स्वभावतः लगा रहेगा ना, तो फिर जो अपने लिए उचित है वह विहित कर्म क्यों छोड़े। परिसपा सव्यसाची मूर्तीला होनी देहाची खंती करीती कर्माची ते गावंढेगा। हे अर्जुन, तुम तो दोनों हाथों से समान कुशलता से काम अर्थात युद्ध करते हो, शाबाश। लेकिन एक बात बतलाता हूँ, सुनो। अरे जो देह रूपी आकार पाकर भी कर्म की उपेक्षा करते हैं वे लोग गवार हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। असतेनि देह धर्मे तो एकून सिंपे कर्मे जो अखंडित चीर में आपण पा। जो आत्मस्वरूप में निरंतर आनंद से रमण करता रहता है वह देहेंद्रियों के स्वाभाविक कर्म चलते रहने पर भी वही एक है जिसे कर्म का संसर्ग नहीं होता। तो आत्मसंगे तोषला तरी कृतकायो देखे जाला म्हणोनी सहजे सांडवला कर्म संगू। वह आत्मसंगति में संतुष्ट हुआ है अर्थात कृतकृत्य हो चुका है, इसलिए कर्म का संग उसके लिए स्वयं ही छूट गया। इस बात को तुम जान लो। का तृप्ति जालिया जैसी साधने सरती आपैसी देखे आत्मतुष्टि तैसी कर्मे नाही। अथवा जिस प्रकार एक बार तृप्ति हो जाने पर उसके सब साधन स्वतः विराम पाते हैं, उसी प्रकार आत्मसंतोष हो जाने पर समस्त कर्मों का
नाश हो जाता है। जव वेरी अर्जुना तो बोधून भेटे मना, तवची या साधना भजावे लागे। हे अर्जुन, जब तक वह आत्मबोध मन को प्राप्त नहीं होता तब तक ही इन साधनों का अवलंब करना पड़ता है। तस्माद् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। म्हणोनी तू नियतू सकळ काम रहितू, जरी स्वधर्मू उचितू राहाटेगा। हे अर्जुन, यदि तुम इंद्रिय निग्रह किए हुए हो, संयमी हो, सभी कामनाओं का त्याग किए हुए हो, अर्थात निष्काम हो, तो भी अरे तुम श्रेष्ठ ऐसे स्वधर्म का आचरण करो। स्वधर्म अर्थात कर्तव्य कर्म यानी सामाजिक प्रवाह अथवा शास्त्र की दृष्टि से अपने हिस्से में आया हुआ सहज नैतिक प्रेरणा से प्राप्त हुआ स्वधर्म रूप कर्म करो। स्वधर्मो निष्कामता जे अनुसरलेगा पार्था, ते कैवल्य पद तत्वता पातले जगे। हे अर्जुन, जिन्होंने कामना रहित होकर स्वधर्म का आचरण किया, वे लोग इसी लोक में रहते हुए वास्तव में तत्वदृष्टया मोक्ष पद को पहुँच गए। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। देख पा जनकादिक कर्म जात अशेष, न संडिता मोक्ष सुख पावलेगा। अरे जनक आदि ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को ही देखो, जिन्होंने समग्र कर्तव्य कर्म का बिल्कुल ही त्याग नहीं किया, फिर भी वे मुक्ति सुख को प्राप्त हुए थे। या कारणे पार्था हुआवी कर्मी आस्था, हे आणिका ही अर्था उपकरैल। इसलिए हे अर्जुन, स्वकर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। स्वकर्म का पालन करने से एक और उद्देश्य सफल होने के लिए वह उपकारक होगा। जे आचरता आपण पेया, देखी लागैल लोकाया, तरी चुकेल हा अपाया प्रसंगेची। कर्तव्य कर्म का आचरण करने से आत्महित तो होता ही है, और फिर विशेष बात यह है कि तब दूसरे लोगों को इस कर्माचरण को देखकर उचित आचार की शिक्षा मिलेगी, और इससे यह जगत सहज ही कर्म त्याग के दोष से अहित होने से बच जाएगा। लोगों की उन्नति होगी और उनका पुरुषार्थ जागृत होगा। ऐसा कृत्य करना, लोगों से वैसा कृत्य करवा लेना, इसी का नाम लोक संग्रह है। देखे प्राप्तार्थ जे जाले, निष्कामता ही पातले, ते या कर्तव्य असे उरले लोका लागे। देखो, जो लोग कृतकार्य हुए हैं, जिन्हें निष्कामता भी प्राप्त हुई है, उन्हें अपने लिए आवश्यकता न होने पर भी लोगों को आदर्श का पाठ पढ़ाने के लिए कर्तव्य कर्म का आचरण कर दिखाने का काम बाकी रहता है। तुका म्हणे आता उरलो उपकारापुरता। मार्गी चालता अंधा सरिसा, पुढा देखणा ही चाले जैसा, अज्ञा प्रकटावा धर्म तैसा जानतेनी। जिस प्रकार अंधे को ले जाने वाला डिठियारा मनुष्य मार्ग पर चलते समय इस तरह चलता है कि वह अंधा भी ठीक तरह से चल सके, उसी तरह सयाने अर्थात ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी मनुष्य को प्रत्यक्ष आचरण करके सिखलाना चाहिए। हागा ऐसे जरी न कीजे, तरी अज्ञाना केवी ओजे, तिही कवणी परी जाणीजे मार्गाया। क्यों रे, यदि ज्ञानी लोगों से ऐसा न किया जाए तो अज्ञानी लोगों को कर्म मार्ग का, जो पहले ही समझने के लिए कठिन है, प्रकाशन कैसे होगा, और उन्होंने किस प्रकार इस कर्म मार्ग को समझ लेना। यद्ददाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। एथ वडील जे करीती ते या नाव धर्मो ठेवीती तो येर अनुष्ठीती सामान्य सकळ। इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसी को धर्म ऐसा नाम रखते हैं। दूसरे सभी साधारण लोग उसी का अनुकरण प्रमाण मानकर करते हैं। हे ऐसे असे स्वभावे म्हणोनी कर्म न संडावे विशेषे लागे आचरावे जाणतेनी। यह इस प्रकार की प्रथा स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसलिए किसी को भी स्वधर्म का अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर संतों को तो विशेष रूप से स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि ह्यहन्न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। आता आणिकाची आगोठी तुझ सांगो काही किरीटी देखे मीची ये राहाटी वर्त तू असे। हे अर्जुन, मैं और लोगों की बात क्या कहूँ, अब मेरा ही उदाहरण देखो। मैं भी इसी कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। हे असे साकडे काही माते की कवणे एके आरते अनुचरे मी कर्माते मनसी जरी। यदि तुम यह कहोगे कि मुझ पर कोई संकट आ पड़ा है अथवा किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए मैं कर्माचरण करता हूँ, तरी पुरतेपणा लागी आणिकू दुजा नाही जगी ऐसी सामग्री माझ्या आंगी जाणसी तू। परंतु तुम यह बात भी जानते हो कि परिपूर्णता के संबंध में पूर्ण आप्त काम मेरे सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति इस संसार में नहीं है। ऐसा षड्गुण ऐश्वर्य मेरे पास है। मृत्यू गुरुपुत्र आणिला तो तुवा पोवाडा देखिला तो ही कर्मी उगला राहाटे मी। तुमने स्वयं मेरा वह पराक्रम देखा है कि मैं ही गुरु सांदीपनी के दत्त नामक एकलौते मृत पुत्र को यमराज के पास से लौटा लाया था। इस प्रकार का सामर्थ्यवान मैं भी कर्म का आचरण शांत भाव से बराबर करता ही रहता हूँ। तरी धर्मी वर्ते कैसा साकांक्षुका होए जैसा तेयाची एका उद्देशा लागोनिया। तथा मैं उसी प्रकार से कर्माचरण करता हूँ जैसा कि कोई सकाम पुरुष करता है, वह इसी उद्देश्य से कि जे भूत जात सकळ आम्हाची आधीन केवळ तरी नोहावे हे बरळ म्हणोनिया। वह यही कि सब प्राणी मात्र जो मेरे ही अधीन है वे मेरा ही आचरण देखकर चलने वाले हैं। यदि मैंने कर्म मार्ग छोड़ दिया तो फिर ये लोग बहक जाएंगे। आम्ही पूर्ण काम हो उनी जरी आत्मस्थिती राहुनी तरी प्रजा कैसेनी निस्तरेल। मैं यदि निरीच्छ बनकर अपनी स्वरूप स्थिति में बिना कोई कर्म किए यो ही पड़ा रहूं तो फिर प्रजा इस संसार सागर से पार कैसे जाएगी। जीवन व्यवहार भी ठीक से न चलेगा। या आमची वास पाहावी मग वर्तती परी जाणावी हे लौकिक स्थिति आघवी नासे लगा। इन्होंने हमारा व्यवहार क्रम देख लेना, फिर इनको व्यवहार की रीत जान लेनी चाहिए, अन्यथा अरे सारी समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।